हेलो बच्चों, कैसे हो? छुट्टियां कैसे बीती आपकी? नया सत्र शुरू हो गया है और आपने नई कक्षा की पढ़ाई भी शुरू कर दी होगी, तो उम्मीद करती हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा 5वीं की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित को हल करने वाले हैं बच्चों। तो चलो करते हैं हल। तो आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं विषय गणित का पाठ 1 मछली उछली इसके प्रश्नोत्तर हल करने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हो? ओके। ये दिया है, प्रश्नों को हल करके उदाहरण दिए गए हैं समझाने के लिए। इसके बाद यहाँ से होते हैं हमारे प्रश्नोत्तर चालू। तो पहला प्रश्न है, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। हमें दो काम करना है, एक तो लिखना भी है और सही घेरे को भरना भी है। तो प्रश्न पहला हो जाता है हमारा, 2326 को अंकों में कैसे लिखते हैं? तो 2326 को अंकों में हम लिखेंगे सी नंबर वाला और सी गोला काला कर देंगे। प्रश्न 2, 100 रुपये वाले 15 नोट मिलकर कितने रुपए हो जाते हैं? तो इसका ऑप्शन है डी वाला सही है, हम डी गोला काली करेंगे, 1500 रुपये। प्रश्न तीसरा है, सरिता ने एटीएम से 5000 रुपये निकालने की प्रक्रिया पूरी की, उसे सिर्फ 500 रुपये वाले नोट मिले। सरिता को एटीएम से कितने नोट मिले? तो ABCD में से इसका सही आंसर है 10 नोट, तो हमने लिख दिया 10 और एक गोले को काला कर दिया। प्रश्न चौथा है, गाय का दूध 40 रुपये प्रति लीटर आता है, तो बताइए 20 लीटर दूध कितने रुपए में आएगा? 40 रुपये का आता है, इसीलिए 20 लीटर कितने का आएगा? तो हम 20 गुना 40 कर देंगे और ये हमारा आ जाता है 800 रुपया। तो ये डी वाला सही है, हमने डी गोले को काला कर दिया। प्रश्न पाँचवा आता है, अदिति के बैंक खाते में 2884 रुपये है, उसने 1080 रुपये और जमा कर दिए, अब उसके खाते में कितने रुपए हो गए? तो हम 2884 और 1080 को जोड़ देंगे, तो इसका आंसर आएगा सी नंबर का राइट, और हमने ये लिखा और सी गोले को काला कर दिया। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न 6 आ जाता है, एक बोरी में 50 किलोग्राम चावल है, ऐसी ही 8 बोरियों में कुल कितने किलोग्राम चावल आएगा? तो 8 बोरी में एक बोरी में 50 किलो है, इसलिए 8 बोरी में कितना? तो 50 गुणित 8, तो ये हो जाता है 400। तो कितने 8 बोरियों में कितने चावल आएंगे? तो 400 किलो चावल 8 बोरी में टोटल आ जाएंगे। प्रश्न 7 है, 1 लाख को अंकों में लिखिए। तो बेटा ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, 1 लाख। ब नंबर का है, 1 लाख की खरीदी करने के लिए अंशु ने 100 रुपये वाले नोट का उपयोग किया, तो उसने खरीदी के लिए कितने नोट दिए होंगे? 1 लाख रुपए थे उसके पास में और केवल 100 के नोट थे, तो 1 लाख में 100 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 1000 नोट, और हमने लिख दिया 1000 नोट। प्रश्न 8वां है, यदि दूध की कीमत 50 रुपये प्रति लीटर है, तो 2000 रुपये में कितने लीटर दूध आएगा? तो इसका उत्तर है 40 लीटर दूध। कैसे किया? तो इसे ऐसा हल करेंगे, 1 लीटर दूध आता है 50 रुपये में, तो 2000 रुपये में कितना दूध आएगा? तो 240 लीटर दूध आएगा। प्रश्न 9 है, यदि अंगूर से किशमिश बनाने पर उसका वजन 1/3 भाग रह जाता है, तो 12 किलोग्राम अंगूर से कितने वजन की किशमिश बनेगी? तो 1/3 गुना 12 कर देंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो ये हो गया 4 किलोग्राम। प्रश्न 10 है, एक कार 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो वह 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? कितने घंटे में निकालना है? 2.5 घंटे में। चूँकि 1 घंटे में होता है 60 मिनट, तो 2.5 घंटे में कितना हो जाएगा? 60, 60 और 30, तो ये हो जाएगा 150। तो ये आ गया हमारा 150 मिनट हो गए। में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 8 मिनट में 60 किलोमीटर, इसीलिए 150 मिनट में 150 किलोमीटर इसका उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों प्रश्न 11 है, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो उसे 160 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? ये 360 में भाग देंगे 80 का, तो इसका उत्तर आ जाएगा 4.5। अब देखो 1 घंटे में 80 चलती है, तो 2 घंटे में 160,
4 घंटे में 320, और फिर 40 किलोमीटर रह जाता है तो 80 का आधा 40 यानी आधा घंटा, तो 4 घंटे 30 मिनट इसका उत्तर हो जाएगा। 4 घंटे 30 मिनट। प्रश्न 12 है, यदि एक फल विक्रेता 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सेब बेचता है तो 12 किलोग्राम सेब बेचने पर उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे। तो फल विक्रेता क्या करता है, 1 किलोग्राम सेब बेचता है 80 रुपये में, तो 12 कितने में, तो 80 में 12 का गुना कर लेंगे तो आ जाएगा ये 960। प्रश्न 13 है, एक व्यक्ति ने मोटरसाइकिल खरीदने के लिए बैंक से 65,000 रुपये का कर्ज लिया। उसने एक वर्ष में हर माह समान किस्तों में कुल मिलाकर 78,684 रुपये वापस किए। बताइए उसने हर महीने कितने रुपए वापस किए। तो बच्चों एक वर्ष में महीने होते हैं 12, आप जानते हैं। उसने टोटल कर्जा लिया था 65,000, 12 महीने में कुल रुपए वापस किए उसने 78,684 रुपये। तो एक महीने में कितने रुपए वापस करेगा, तो क्या करेंगे 78,684 भागित 12 कर देंगे, तो भाग देने के बाद उत्तर आता है 6,557 रुपये। प्रश्न 14, लड्डू की कीमत 200 रुपये प्रति किलोग्राम तथा बर्फी की कीमत 400 रुपये प्रति किलोग्राम है। राजू के पास 800 रुपये है, जिसमें वह 1/4 रुपये लड्डू खरीदने में तथा 3/4 रुपये बर्फी खरीदने में खर्च करता है। तो बताइए, अब बस 3 प्रश्न दिए हैं, इनके उत्तर हमको निकाल के बताना है। टोटल पैसे है उसके पास में 800 रुपये और लड्डू खरीदता है वह 800 रुपये में से 1/4 भाग, यानी कि 800 का 1/4, तो ये हो जाएगा 200 रुपये। तो 200 रुपये में वो लड्डू खरीदता है। 200 रुपये में कितने लड्डू आ रहे हैं हमारे पास में, 1 किलो, तो ये हो गया 1 किलो लड्डू 200 रुपये में। पहला प नंबर का है, उसने कितने किलोग्राम बर्फ़ी खरीदी। तो बर्फ़ी उसने खरीदी 3/4, और क्या रुपए किलो है बर्फ़ी, 400 रुपये किलो है। तो 800 रुपये का 1/4 हमने बता दिया, 800 भागित 4 तो 200 रुपये निकला। इसी तरह 800 रुपये का 3/4 निकलेगा 600 रुपये। एक हो गया 200, तो 200, 200 और 200, तो ये हो जाएंगे हमारे 600 रुपये। तो 600 रुपये में वह कितनी बर्फ़ी खरीदेगा, 400 में ख़रीदता है 1 किलो भी, तो 600 रुपये में कितनी खरीदेगा बच्चे, 1 किलो ये हो जाएगा, और आधा किलो 200 रुपये का और हो जाएगा। तो हमारे पास में हो जाएगा 1 किलो और आधा किलो का 1.5 किलो, मतलब 1.5 किलो। और 100 नंबर का हमारा है, उसने कुल कितने किलोग्राम लड्डू एवं बर्फ़ी खरीदी। तो उसने लड्डू खरीदे 1 किलो और बर्फ़ी खरीदी 1.5 किलो, तो ये टोटल मिला के हो जाता है 2.5 किलो, यानी 2.5 किलो। प्रश्न 15 है, एक पानी की टंकी बनाने में लगने वाली सामग्री के खर्च का विवरण सारणी में दिया गया है। तो सारणी में दिया है, पहले सामग्री दी है, फिर मात्रा दी है, फिर दर दिए है और फिर इसकी कीमत दी है। तो ईंट की मात्रा दी है 500, दर दी है 1200 रुपये प्रति हज़ार, यानी कि 1000 रुपये ईंट आती है 1200 में, तो 500 ईंट कितने में आएगी, तो ये आ जाएगी हमारी 600 रुपये में, आधी कीमत हो जाएगी 1200 भागित 2, तो 600 रुपये। सीमेंट खरीदी उसने 7 बोरी और कीमत है 325 रुपये प्रति बोरी, तो 325 गुणित 7 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2275 रुपये। रेत की उसने खरीदी है 1 ट्राली और इसकी कीमत है 5500 रुपये प्रति ट्राली। सरिया खरीदी इसने 40 किलोग्राम और इसका रेट है 45 रुपये प्रति किलोग्राम। तो हम 40 गुना 45 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1800 रुपये। सबसे अधिक राशि किस सामग्री को क्रय करने के लिए खर्च की गई, तो 5500 रुपये रेत क्रय करने में खर्च हो, जो कि सबसे ज़्यादा राशि है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 5500 रुपये रेत क्रय करने में खर्च होगी। प्रश्न 16 है, दुकान में एक कुर्सी का मूल्य 350 रुपये है। कुसुम ने 4 कुर्सियां खरीदी तथा 750 रुपये की एक मेज भी खरीदी। कुसुम दुकानदार को कितने रुपए देगी। एक कुर्सी की कीमत है 350 रुपये, 4 कुर्सी की हो जाएगी 350 गुना 4, तो ये हो जाएगा 1400 रुपये की। और एक मेज खरीदी उसने 750 रुपये में, 1400 धन 750, तो टोटल हो जाएगा 2150 रुपये वह दुकानदार को देगी। प्रश्न 17 है, बाढ़ पीड़ितों की मदद हेतु 4 गाँव से क्रमशः 5000, 5000, 4000 एवं 6000 रुपये प्राप्त हुए हैं। इस राशि को 25 पीड़ितों में बराबर बराबर वितरित किया गया, तो प्रत्येक पीड़ित को कितने रुपए प्राप्त हुए। 4 गांव का टोटल मिला के हो जाता है हमारे पास में 20,000 रुपये और 25 पीड़ितों में वितरित करना है, तो 20,000 भागित 25 कर देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 800 रुपये। प्रश्न 18 है, नीचे तालिका बनी है, तालिका के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
वाहन का प्रकार दिया है, एक बार में बैठने वाली यात्रियों की संख्या दी है और वाहन की चाल दी गई है। में अ, ब और स 3 प्रश्न दिए हैं। प्रश्न अ है, बस द्वारा 7 बार में कुल कितने व्यक्ति जाएंगे? इसका उत्तर है 7 बार में 40 गुना 7 280 व्यक्ति। यहाँ व्यक्ति की जगह रुपया लिखा गया है जो कि गलत है बच्चों, ये रॉन्ग है। व्यक्ति 280 व्यक्ति। ब नंबर का है बेटा, बड़ा ऑटो रिक्शा 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? 1 घंटे में यह दूरी तय करता है 32 किलोमीटर। तो 3 घंटे में कितना करेंगे? तो हम 32 गुना 3 कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 96 किलोमीटर। स नंबर का है, टैक्सी से 350 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? 1 घंटे में टैक्सी चलती है 50 किलोमीटर। तो 350 किलोमीटर कितने घंटे में चलेगी? तो 350 में भाग दे देंगे 50 का, तो ये हो जाएगा 7 घंटे। कितना समय लगेगा हमें? 7 घंटे। प्रश्न 19 है, एक दूध वाला 20 पशुपालकों से 5-5 लीटर दूध एकत्रित करता है। एकत्रित दूध को वह 2 लीटर प्रति परिवार बांटता है। वह कितने परिवारों को दूध बांटता है? यदि उसे 4-4 लीटर दूध प्रति परिवार बांटना है तो अनुमान लगाइए कि कितने परिवारों में दूध बांटेगा। तो इसका उत्तर है, अगर वह 2-2 लीटर दूध बांटता है तो उत्तर आ जाता है 50 परिवारों में, और 4-4 लीटर बांटता है तो हो जाता है 25 परिवारों में। यह कैसे आया? एक व्यक्ति से 5 लीटर दूध खरीदता है तो 20 व्यक्ति से कितना खरीदेगा? 20 पशुपालकों से। तो इसका हो जाएगा 20 गुना 5 बराबरी से 100। अगर वह एक व्यक्ति को 2 लीटर दूध देता है तो 100 भागित 2 करेंगे तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 50 ये। और यदि 4-4 लीटर देता है तो 100 में हम भाग दे देंगे 4 का, तो इसका उत्तर हो जाता है 25 लीटर, ये वाला उत्तर। ठीक है बच्चों, भाग दे के देख लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा 20, एक महीने में अपने घर में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की सूची उसकी मात्रा के आधार पर बनाइए। सूची में अंकित वस्तुओं का संभावित बाजार मूल्य के आधार पर बिल बनाइए। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं। हमने वस्तु लिखा है, मात्रा लिखी है, मूल्य लिखी है प्रति किलोग्राम यानी 1 किलो का, और कुल रुपए लिखे हैं। तो हमने शक्कर खरीदी बच्चों 4 किलो, 40 रुपये की 1 किलो थी, तो 40 गुनी 4 कर लिया हमने, तो ये हो जाएगी 160 रुपये की। और मिठाई खरीदी हमने 1 किलो, तो ये 400 रुपये प्रति किलो थी, इसलिए ये हो जाएगी 1 किलो 400 रुपये की। और हमने फल खरीदे सेब 3 किलो जो कि 120 रुपये किलो था, तो ये हो जाएगा 120 गुनी 3 360 रुपये। और टोटल इनको सबको मिला के हमारे पास हो जाता है 920 रुपये। तो सभी सामान का, तीनों सामान का हमारा टोटल रुपये हो जाता है 920 रुपये, जो हम दुकानदार को देंगे। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।